लाइव है ना। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज है 22 अप्रैल। मॉर्निंग में 11 बजे हमने आपकी क्लास लगवाई है और ये एक्स्ट्रा क्लास है मेरे दोस्त। आपको पता है कि आपके एग्जाम्स चुनाव की वजह से लगभग जो है 2 महीने डिले हो गए हैं। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी आंखें बहुत देर में खुली। एक्चुअली में 2024 के एग्जाम की तैयारी बच्चों को 2023 में करनी चाहिए और 2025 के एग्जाम की तैयारी 2024 में करनी चाहिए। लेकिन बच्चे बैच ही तब खरीदते हैं, एग्जाम की तैयारी ही करना सब तब शुरू करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है। ये स्ट्रेटजी उन बच्चों पे तो काम आती है जो टॉपर हैं, लेकिन जो कमजोर हैं भैया, जिनका ना गणित अच्छा ना अंग्रेजी अच्छी, उनको तो 1 साल पहले से तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है। तो शाम को 6 बजे से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, अर्थमेटिक में एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, मैं इसको हटा देने के, ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ। तो त्रिकोणमिति जो हमारा चल रहा है उसको मैं जल्दी खत्म करना चाहूंगा ये एक्स्ट्रा क्लास लेके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें केवल अर्थमेटिक ही आता है, एडवांस मैथ नहीं आता है। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है लगभग ये 70% हो चुका है, तो उसकी मैं मॉर्निंग में 11 बजे एक्स्ट्रा क्लास लगा के इसको जल्दी खत्म कर दूंगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्लास लगानी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जिससे कि आप जो हमारा नवंबर में पेपर होने वाला है सीजीएल टीयर 1 का, उसको दे पाओ टाइम से। ठीक है ना, ओके। चलिए, रिसेंटली हमारे 3 बैच खत्म हुए हैं। देखो वो बच्चे बिल्कुल हैं, अभी पिछले महीने हमारे 3 बैच खत्म हुए हैं, वो बच्चे पूरी तरीके से तैयार हैं 2024 का कोई भी पेपर फोड़ने के लिए। आप बहुत देर कर चुके हो, ठीक है ना, पर फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीज खत्म कर ली जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 65। तो त्रिकोणमिति चैप्टर खत्म होने तक आपकी मॉर्निंग में डेली 11 बजे एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी। ठीक है ना, चीजों को जल्दी खत्म करना है तो आपको एक्स्ट्रा क्लास लगा के पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है जी, चलिए सवाल नंबर 65। ये बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। ये त्रिकोणमिति की तीसरी शीट चल रही है। बोला यदि टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा बराबर 1 प्लस के है, तो के का मान क्या होगा। आपको क्या निकालना है बेटा, के की वैल्यू निकालनी है। अब दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका है कि टेन कॉट को साइन कॉस में बदल लीजिए, टेन कॉट को साइन कॉस में बदलो, एलसीएम वगैरह लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका कि आप यहां पर वैल्यू पुटिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, वैल्यू पुटिंग। अब एक बच्चा 0 डिग्री नहीं पुट कर सकते क्योंकि कॉट अनडिफाइन होता है 0 पे, 90 नहीं कर सकते, 10 अनडिफाइन होता है। फिर बच्चा कहेगा सर 45 डिग्री पुट कर लो। अगर आप यहां पर 45 डिग्री पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 45 1, नीचे कॉट 45 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/0। और मैंने ये बताया था कि वैल्यू पुटिंग करते समय कभी भी बटे 0 नहीं आना चाहिए। मैथमेटिक्स में 0 से भाग देना अलाउड नहीं है, यानी कि यहां पर मैं 45 डिग्री भी नहीं रख सकता क्योंकि 45 डिग्री पर 1/0 बन रहा है। फिर हमारे पास रास्ता आया कि या तो मैं 30 डिग्री पुट करूं या फिर मेरे दोस्तों मैं यहां पर 60 डिग्री पुट करूं। 30-60 डिग्री पुट करके सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप ऐसे सवालों को जल्दी कर पाओ। देखो ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी सवाल में नीचे 1 माइनस कॉट या 1 माइनस टेन आए, बहुत सवालों में आता है, अगर किसी भी सवाल में नीचे 1 माइनस टेन 1 माइनस कॉट आता है तो 45 डिग्री रखने पर प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे सवालों में आप थीटा को 135 डिग्री पुट करो। क्या पुट करो ऐसे सवालों में, थीटा को 135 डिग्री पुट करो। क्यों 135 डिग्री इसलिए पुट करेंगे कि tan 135 डिग्री का मान और cot 135 डिग्री का जो मान होता है वो -1 होता है, 1 नहीं होता, -1 होता है। तो अगर किसी सवाल में नीचे 1 माइनस टेन 1 माइनस कॉट आए तो ऐसे सवालों को कम से कम कैलकुलेशन में और जल्दी किया जा सकता है थीटा को 135 पुट डिग्री करके। मैं मना नहीं कर रहा कि सवाल 30 डिग्री से नहीं होगा, 60 डिग्री से नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ही तो बचाना है, उसीलिए तो यहां पे ये किताब में तो लिखा नहीं है, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा कि 1 माइनस टेन 1 माइनस कॉट बटे में आए तो थीटा को 135 डिग्री रख के कर लेना। ये किताबों से नहीं पढ़ के सीख सकता आदमी। ठीक है, लेकिन हमारे पास पेपर में समय कम होता है, आता सबको है, कर हर कोई लेगा, लेकिन जल्दी नहीं कर पाते ना, इसलिए तो आप यहां पे आए हो। तो कभी बटे 1 माइनस टेन 1 माइनस कॉट आए तो आप यहां पे टेन एक थीटा की जगह 135 डिग्री पुट करेंगे। तो टेन 135 डिग्री माइनस का 1, ये कॉट 135 डिग्री -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2, और ये भी हो जाएगा -1/2। क्लियर है, बराबर 1 प्लस के। यहां से के का मान क्या आ जाएगा बेटा, अब यहां से के का मान आ जाएगा -1 -1 ये -1 -1 हो जाएगा, 1 इधर आएगा, के का मान -2 आ गया। थीटा बराबर 135 डिग्री पे के का मान -2 आ गया। तो मैं केवल ये चेक करूंगा कि कौन से ऑप्शन का मान -2 है। ये देखेंगे, कॉट 135 डिग्री माइनस का 1 और ये माइनस का √2 ही नहीं है, ये माइनस का 1 ये प्लस का √2 ये भी नहीं है, ये माइनस का 1 ये माइनस का √2 ये भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन है भाई। थीटा अगर 135 डिग्री है तो कॉसेक 135 डिग्री होता है √2, और सेक 135 डिग्री, क्योंकि सेक दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, -√2। तो ये वाला ऑप्शन -2 बन रहा है, यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम ठीक है, डी ऑप्शन। जय भवानी भाई, सभी को समझ में आया, लिख लिया करो मेरे दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी जल्दी लिख लिया करो, आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 66 बनाए, सवाल नंबर 66 बताइए जल्दी से। सेक क्यूब एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स बटे सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स क्या होगा मेरे प्यारे भाई। देखो बेसिक तरीका है, देखो फॉर्मुला दिख रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से भाग देंगे, एलजेब्रा का फॉर्मुला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या तो फॉर्मुला लगाओ। लेकिन इस सवाल के जो आंसर है फिक्स वैल्यू, जब इस सवाल का आंसर फिक्स वैल्यू है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, एक्स का मान एक्स यहां पे कुछ भी रख सकते हो। एक्स को 0 डिग्री रख लो कि 0 पे सेक 0 1 होता है, tan 0 0 होता है, तो 0 डिग्री पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 डिग्री रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं कि tan 0 0 हो जाएगा, tan 0 ये 0 हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा, ये tan 0 0 हो जाएगा, सेक 0 क्या आएगा 1, 1 का क्यूब 1, 1/1, यानी कि सवाल का आंसर 1 हो जाएगा। तो मैं वैल्यू पुटिंग से सवाल जल्दी कर लिया, हालांकि बेसिक से भी हो जाएगा।
रवि कहने सर जी मैं रिकॉर्ड देखता हूं, लाइव देखना सही है रिकॉर्ड। बेटा रवि, मैं आपको ये बात बताऊं कि जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्होंने जिंदगी में कभी कोई लाइव क्लास देखी नहीं, वो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं और 1.5 घंटे की क्लास को मात्र 30-40 मिनट में कर लेते हैं। लाइव में हमारी मजबूरी है कि बहुत धीरे 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 करके पढ़ाना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे, ठीक है ना, क्योंकि हमें हर बच्चे को साथ लेके चलना है। लेकिन जो तेज तर्रार बालक है वो लाइव क्लास में आके टाइम वेस्ट नहीं करता, वो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास ही देखता है। 67 नंबर। अगला सवाल बोला यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा x है तो tan की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा क्या होगा। ये सवाल भी 2017 के प्री में आया था। बेसिक क्या है, बेसिक पता होना चाहिए कि भाई इस सवाल को अगर मुझे सॉल्व करना है तो बेसिक क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहां पावर 1 है, यहां पावर 4 है, पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बेसिक मेथड है 2 बार स्क्वायर करिए, आप इसका 2 बार स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा। क्लियर है, ये बेसिक है, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। क्या आप यहां से थीटा की कोई वैल्यू नहीं रख सकते। भाई 0 90 तो रखूंगा नहीं, क्योंकि 0 पे कॉट प्रॉब्लम करता है, 90 पे tan। तो भैया मैं यहां पर थीटा को 45 डिग्री पुट कर लेता हूं। मैंने बताया था कि एंगल पुट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अनडिफाइंड ना बने, 0/0 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। सर जी 28 साल एज है तो सीजल की तैयारी कर सकता हूं क्या। विजय कैटेगरी कौन सी है। थीटा 45 डिग्री है, tan 45 1, और अब तक क्या कर रहे थे, cot 45 1 बराबर x। यहां से x का मान 2 आ गया। अगर मैं थीटा को 45 डिग्री पुट करूंगा तो x का मान क्या आ गया, tan 45 1 cot 45 1, x का मान 2 आ गया। सवाल में आपसे पूछा है ये थीटा 45 डिग्री है तो tan 45 1 cot 45 1 की पावर 4 1 यानी कि 2, यानी कि क्वेश्चन का मान 2 है। तो आंसर ऐसा ऑप्शन बनना चाहिए जो 2 हो, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 2 हो। तो x की वैल्यू 2 यहां रखूंगा, 8 - 3 5 का स्क्वायर, ये नहीं होगा। 2 2 गुणा -2 -4 + 2 -2 है, ये भी नहीं है। x के लिए 2 रखूंगा तो 16 -4 12 प्लस, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन 2 बन रहा है, डी आंसर हो जाएगा। मैं x की जगह 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 4 - 4 0 + 2, यानी कि ये अकेला ऑप्शन है जो 2 बन रहा है, जो मेरे सवाल की वैल्यू के बराबर है। ये उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा डी ऑप्शन है। तो ये तीनों सवाल बेसिक से भी किए जा सकते थे, जिनमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन हमने वैल्यू पुटिंग से कर लिया तो बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। सवाल नंबर है प्यारे बच्चे 68, ये बताइएगा। यस करो। सेक, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर दोस्तों अगला टाइप शुरू करेंगे। बोला है दी सेक की पावर 4x माइनस कोसेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर x प्लस 2 कोसेक स्क्वायर x बराबर 63/8 है। तो आपसे पूछा है tan स्क्वायर x प्लस 1 कॉट स्क्वायर x का मान क्या होगा। सवाल में एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है x, सॉल्व करना पड़ेगा। एक ही समीकरण है, एक ही वेरिएबल है x, सॉल्व करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये कोई इक्वेशन नहीं है। मैं अगर आपके सामने लिखता हूं कि 5x माइनस 36 बराबर 0, तो ये क्या इक्वेशन है, यहां से x का मान सॉल्व करके निकालना पड़ता है। एकदम लाइव है सत्या की, चुपचाप पढ़ते रहो मुर्दे की तरह। तो मेरे प्यारे भाई एक काम करते हैं, सेक वाला एक तरफ, कॉसेक वाला एक तरफ। ये मेंस का सवाल है, प्री में ऐसा सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सेक वाली चीज एक तरफ कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेक की पावर 4x, सेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, सेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, और ये फिर है मेरे दोस्तों माइनस कॉसेक की पावर 4x माइनस कॉसेक की पावर 4x प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 63/8, ठीक है ना। इक्वल टू क्या दिया राइट साइड में आपको, 63/8। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चे। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक की पावर 4x प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 63/8। बेटे ये आपको क्या a स्क्वायर माइनस 2ab नहीं दिख रहा। अगर मैं यहां पे 1 ऐड कर दूं और यहां से 1 घटा दूं, मैं 1 ऐड कर दूं 1 घटा दूं, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन गया। अगर आप यहां पे गौर से देखो, ये जो चीज है आपके सामने क्या बन गई, मैंने 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, मैंने 1 ऐड कर दिया 1 घटा दिया। ऐसा मैंने क्यों किया। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं बन गया। क्या ये आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा। बेटे अलजेब्रा थोड़ा सा पता होना चाहिए। सेक की पावर 4x माइनस 2ab माइनस का 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1, बताइए क्लियर है। बिल्कुल ऐसे ही बेटे अगर यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो भाई ये चीज तो हो जाएगी माइनस और ये हो जाएगा बेटे आपका प्लस। अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन गया, ये भी यही चीज बन गई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये भी आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये भी बच्चे आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सी, बराबर 63/8। देखिए इतना लॉजिक मींस के सवाल में ही लगवाएगा एग्जामिनर आपसे, ठीक है भैया। कोसेक की पावर 4x माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये a स्क्वायर है ना, स्क्वायर का भी स्क्वायर है, माइनस 2ab प्लस 1 का मतलब 1 स्क्वायर होता है बेटा। बताओ ये क्या हो गया। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये tan की पावर 4x बन गया माइनस बच्चे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉट स्क्वायर एक्स। अब कॉट स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर कॉट की पावर 4x, कॉट की पावर 4x। स्क्वायर का भी स्क्वायर करते हैं तो बेटा क्या हो जाता है, पावर 4 हो जाता है। राइट साइड में 63/8 आ गया, 63/8। बोलो बात क्लियर है।
अच्छा जी, यहां तक हमें कोई भी परेशानी नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कॉट होता क्या है बेटे, ये जो कॉट है कुछ और नहीं है, कॉट 1/10 ही तो है, ये 1/10 ही तो है। आप बोलोगे हाँ सर 1/10 की पावर 4x ही तो है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। तो आपको दिख नहीं रहा कि ये a-1/a फॉर्म है, अगर ये a है तो ये माइनस का 1/a है बेटा। अब यहां से मैं 10 कैसे निकालूं, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया। 10 की पावर 4x माइनस 1/10 की पावर 4x बराबर 63/8। अच्छा, जैसा लेफ्ट साइड में क्या वैसा राइट साइड में नहीं बना सकते? 63 क्या होता है? ये 8 माइनस 64 माइनस 1, जो 63/8 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 8 माइनस 1/8? सोचना पड़ेगा कि अट्टू मट्टू 64 माइनस 1 63, 8 अट्टे 64 माइनस 1 63 दिखाई दे रहा है, 8 अट्टे 64 माइनस 1 63/8। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जरा कंपेयर करो, जरा तुलना करो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 10 की पावर 4x की जगह ही 8 लिखा हुआ है, माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है, 10 की पावर 4x भी 8 लिखा हुआ है। तो यहां सॉल्व नहीं करना था बेटा, यहां कंपेयर करके निकालना था। हां जी, प्लस माइनस 1 करना जरूरी है, तभी फॉर्मूला बनेगा जय। तो कंपेयर करके मैंने ये निकाले कि 10 की पावर 4x बराबर 8, 10 की पावर 4x बराबर 8, ये मैंने कंपेयर करके निकाला है। लेकिन आपसे पूछा है स्क्वायर है, तो अगर पावर 4 से पावर 2 में जाना है तो क्या होगा? पावर 4 से पावर 2 में जाना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो 10 स्क्वायर एक्स कितना आएगा? अंडर रूट 8। तो आपका 10 स्क्वायर एक्स अंडर रूट 8 है, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आपका 1/√8 हो जाएगा भी 10 का उल्टा, बराबर रूट 8 की रूट 8 में गुणा होगी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9/√8, रूट 8 क्या होता है? 2√2। तो सवाल का आंसर है 9/2√2, 9/2√2 सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन बहुत प्यारा सवाल था, ये गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है बेटा, हर बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा पेपर में। ठीक है, चलो, जबकि ऐसे सवालों को दुनिया कर लेगी ना। ये तीनों क्वेश्चन दुनिया बेसिक से करेंगे नहीं, क्योंकि यहां वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, यहां का मेथड लगाना पड़ेगा पूरा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला कंसेप्ट आपके सामने है, और इस कंसेप्ट पर बेटे मैं आपसे, ये कंसेप्ट है, सवाल नहीं है, कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, चलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए बच्चे देखो, ध्यान रखना, हमेशा पेपर में बहुत ज्यादा आता है, क्लियर है? ये चीज देखिएगा मेरे दोस्तों, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू इंटू 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। 10वीं में बोर्ड के पेपर में प्रूफ करने के लिए आता था, ये याद है किसी को? आज बताइए क्या होता है बच्चों इसका मान? 10th के पेपर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता था प्रूफ करने के लिए, पहले भी आता था, 40 साल पहले भी आता था, आज भी आता है, आगे भी आएगा। जिन्होंने बोर्ड के पेपर मेहनत से पढ़ाई करके दिए, नकल से नहीं, ठीक है ना, उनको याद होगी ये चीज। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कंसेप्ट है, सीधा रटना है, सीधा ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, सीधा आपको ध्यान रखना है। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बताइए जल्दी से, याद है किसी को? तो 1 प्लस सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान हमेशा 2 होता है, इसका मान हमेशा 2 होता है, 2, ठीक है ना। 1 प्लस सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है, 2। लिख लीजिए, 1 प्लस सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है, 2, 2 इसका मान है, ठीक है ना। कैसे हुआ वो भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे प्यारे भाई, बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता था 10 नंबर के सवाल में, देखिए 1 प्लस सेक का मतलब क्या बेटा? 1/cos। 10 का मतलब क्या बच्चे? 10 का मतलब है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा का मतलब 1/साइन, और कॉट थीटा का मतलब कॉस बटे साइन ही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। अब यहां से कॉस थीटा एलसीएम, कॉस थीटा एलसीएम ले लीजिएगा, ऊपर क्या आएगा? ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये प्लस साइन थीटा, ये प्लस 1, ऐसे लिख लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई, यहां से क्या एलसीएम आएगा? साइन थीटा, यहां से साइन थीटा आएगा मेरे प्यारे भी, साइन थीटा। तो साइन थीटा की 1 में गुणा होगी प्लस कॉस थीटा, ये -1। देखो साइन थीटा की 1 में गुणा होगी साइन थीटा, ये रहा कॉस थीटा, -1, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 होगा। क्या हो जाएगा ऊपर? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, ठीक है, मैंने थोड़ा आगे पीछे करके लिख लिया, ये बन जाएगा, बन ही जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बन ही जाएगा। अब गौर से देखो स्टूडेंट, गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, भाई नीचे क्या है? कॉस इंटू साइन, नीचे है कॉस इंटू साइन, ऊपर क्या है? आप मुझे बताओ बच्चों, ऊपर क्या बन गया? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये समझो ऐसे, कॉस प्लस साइन यहां भी है, कॉस प्लस साइन यहां भी है, यहां है प्लस का 1, यहां है माइनस का 1। क्या ये आपको a प्लस बी गुणा a माइनस बी नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? क्या ये आपको a प्लस बी इंटू a माइनस बी दिखाई नहीं दे रहा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है बच्चों? आप कहोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई, अगर आप यहां से फॉर्मूला खोलोगे तो क्या कहोगे? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस का 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। यहां 1 से 1 कट गया, कट गया। अब ऊपर कॉस साइन, नीचे कॉस साइन, ये भी कट गया। क्या बच गया? 2 बच गया, यानी कि 2 ही इसकी वैल्यू है, 2। इसका प्रूफ हो गया। देखो बेटे,
ये प्रूफ करवा दिया मैंने, आपने समझ भी लिया। लेकिन अगर ये प्रूफ आप अपने 10वीं के पेपर में लिख के आते ना शॉर्ट में, तो काट के 0 अंडा देता आपको, 0 अंडा। जो बात मैंने आपको यहां पे 3 स्टेप में समझाई है, 10वीं के पेपर में सेम यही हम 10 स्टेप में करते थे, 10 स्टेप में। तब मास्टर को देखने में भी अच्छा लगता, हाँ यार बच्चे ने मेहनत करी, देखो कितना सुंदर सुंदर लिखा है। जो चीज मैंने आपको 3 स्टेप में समझाई है, हम 10th के पेपर में वही चीज 9-10 स्टेप में करते थे, तब आपको पूरे नंबर मिलते थे। लेकिन आज हमारे पास उतना समय नहीं है, और ना हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं नौकरी की तैयारी। तो चीज को हवा में ही समझना पड़ेगा, कम से कम स्टेप में समझना पड़ेगा, कम से कम लिखकर समझना पड़ेगा। और समझने से भी कहीं ज्यादा जरूरी है, ना समझो तो भी चल जाएगा, याद रखना पड़ेगा, भूलना नहीं है। जब आप सारे फॉर्मूले सीख जाओगे गौरव, 1 + sec + tan × 1 - cosec + cot = 2। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, क्लियर है? ओके, 1 + sec थीटा + tan थीटा × 1 - cosec थीटा + cot थीटा = 2। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। लेकिन आजकल एग्जामिनर और ज्यादा क्रिएटिव हो गया है मेरे प्यारे भी, वो सवाल ये पूछता ही नहीं है, वो सवाल ये पूछता ही नहीं है, थीटा की जगह कोई वैल्यू रख देगा। जैसे आपसे ये थीटा की जगह मेरे दोस्तों, जैसे सपोज यहां पर ये रख देगा कि 1 + sec 27 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री, ये सवाल आएगा पेपर में, तो इंटू 1 - cosec 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ऐसा पूछता है आजकल, और लगभग हर साल सवाल आता है। यही है बेसिक सूरज जी, जो मैंने आपको बताया, यही बेसिक है, और कोई बेसिक नहीं है। ठीक है, 1 + sec 27 + tan 27 × 1 - cosec 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं किया, यही चीज पूछी, बस यहां थीटा की जगह क्या रख दिया, थीटा की जगह एग्जामिनर ने 27 डिग्री रख दिया, 27 डिग्री रख दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर 2 ही होगा। ठीक है, क्यों होगा? मैं आपको बेसिक से समझा चुका हूं, ये कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। यार मुझे ना इतना गुस्सा आता है, मन करता है तो इतनी पिटाई करूं हद से ज्यादा। कभी भी ये मत पूछा करो कितना बाकी रहेगा, कितना चैप्टर रहेगा, चुपचाप मुर्दे की तरह से प्राण निकल गए ना, वैसे पढ़ता रहा करो। अलग से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, केवल सुना करो, समझा करो, पढ़ा करो। भाई बिल्कुल सीरियस ही नहीं है पढ़ाई को लेके, ऐसे ऐसे पढ़ाई करो जैसे कोई बोझ है कि बस जैसे जल्दी से निपट जाए और हमसे पीछा छूट जाए। अगर आपको इससे पीछा ही छुटाना है तो मैं 10 सवाल में पीछा छुटवा दूंगा आपका, और आपके माथे पर टैटू भी बनवा दूंगा कि इसका त्रिकोणमिति का चैप्टर खत्म है। लेकिन तुमसे इस पेपर में सवाल बनेगा नहीं, उस चीज का क्या फायदा होगा मुझे बताओ। अगर तुमको अपने माथे में टैटू ही बनवाना है कि हमने त्रिकोणमिति खत्म कर ली है, और पीछे बैक में आपके जो है कोई सवाल आपसे बने ना पेपर में जाके, तो उसका फायदा क्या हुआ? शांति से, तसल्ली से एक बार ढंग से पढ़ लो। जब मास्टर ट्यूशन में 3 महीने तक त्रिकोणमिति पढ़ाता था, तब तो किसी की हलक से आवाज नहीं निकलती थी कि मास्टर साइड में डंडा रख के बैठता था, डंडा रख के। और आज सबको जल्दी 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 मच रही, इतनी जल्दी थी तो पहले क्यों नहीं पढ़ लिए थे? हैं? बताओ, पहले तो खोपड़ी खाली लेके आए हो, यहाँ पे कटोरा खाली है, और बस जल्दी से करो, कटोरा भर दो सर हमारा जल्दी से। आए जल्दी से समझ में। चलो सवाल देखो जो इस पे आया हुआ है प्रीवियस ईयर का 6, कितना मजा लेना चाहिए यार आपको, तो आनंद के साथ पढ़ना चाहिए, मौज के साथ, कि सब कुछ एक बार में ढंग से पढ़ने को मिल रहा है। कोई प्री का बैच तो चल नहीं रहा, ये कोई प्री का बैच तो चल नहीं रहा, प्री प्लस मेंस चल रहा है एक साथ, एक साथ आप पढ़ रहे हो। हद होती है भाई किसी चीज की। इस व्यंजक का मान बताओ, 1 प्लस, कुछ भी मत बोला करो, कोई डाउट आया तो पूछ लिया, वरना कोई कमेंटबाजी करने की जरूरत नहीं। कोई सिलेक्टेड बालक कभी कोई कमेंट नहीं करता, कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, केवल कोई डाउट आए तो पूछ ले, वरना चुपचाप बैठे रहे, वो भी सवाल से रिलेटेड और किसी चीज से रिलेटेड नहीं। 1 + sec 32 + cot 58 × 1 - cosec 32 + tan 58 डिग्री का मान क्या होगा? देखो आप कहोगे सर यहाँ 32 से 58 है, ये तो गड़बड़ है। देखो 58 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 58 का कॉम्प्लीमेंट्री 32 ही होता है, 58 32 90 है, कॉट बदल जाएगा tan में, यानी कि cot 58 कुछ नया नहीं है, tan 32 ही है। अभी 58 का कॉम्प्लीमेंट्री 32 है, tan बदल जाएगा किसमें? कॉट में, यानी कि tan 58 कुछ और नहीं है, कॉट 32 ही है। तो ये वही सवाल बन गया, 1 + sec थीटा + tan थीटा × 1 - cosec थीटा + cot थीटा। तो सवाल का आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा, 2 ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक और सवाल करेंगे इस पे। सवाल है आपके सामने 70, बताओ बेटा 70 नंबर क्वेश्चन बनाए। निम्नलिखित को सरल करें। आईसीआर असिस्टेंट 2022 के पेपर में सवाल आया था, पेपर में बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे, बनाइए। sec - cos, ठीक है, इंटू cot + tan इंटू 1 + tan + sec इंटू sec इंटू 1 + cot - cosec। बताओ जल्दी से क्या होगा बेटा। देखो सवाल बहुत सरल है बेटे, ये तो आपको फॉर्मूला दिख गया, ये तो आपको फॉर्मूला दिख गया, 1 + tan + sec है भैया, ये तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं? 1 + tan + sec, 1 + tan + sec इंटू 1 + cot - cosec। हमारे घर वाले कैसे झेलते हैं यार तुमको, हैं? 1 + tan + sec इंटू 1 + cot - cosec, ये तो फॉर्मूला ही है।
बचे तो फॉर्मूला ये तो मैंने भी समझा, इसका मान क्या होता है, 2 होता है, 2, ये तो 2 हो गया। 1 + tan + sec इंटू 1 + cot - cos ये तो 2 हो गया। आप बोलोगे हाँ सर। अब नीचे sec थीटा है, sec थीटा, ये sec थीटा है। अच्छा, sec माइनस cos को अगर sec थीटा से भाग दें क्या आएगा? अगर sec माइनस cos को sec थीटा से भाग दें क्या आएगा? sec थीटा को sec थीटा से भाग देंगे 1 माइनस cos को sec थीटा से भाग देंगे cos स्क्वायर थीटा। बेटा sec का मतलब क्या होता है? 1/cos। cos को sec थीटा से भाग देंगे तो cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। sec को sec से भाग दिया 1, cos को sec से भाग देंगे cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इनटू, बेटा ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है cot + tan फॉर्मूला। तो ये भी कौन सा फॉर्मूला होता है? cot + tan। जल्दी से बताओ। cot थीटा + tan थीटा होता है 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। cot थीटा + tan थीटा होता है 1/cot थीटा + tan थीटा होता है 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। cot थीटा + tan थीटा बराबर 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा से ये एक साइन कट जाएगा, क्या बचा मेरे दोस्तों? बचेगा क्या? ये बचेगा sin/cos tan, sin/cos tan। तो tan थीटा बटे 2, sin/cos tan, tan थीटा बटे 2 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, ए भाग दिया पवन, तो सवाल का आंसर ए ऑप्शन है। जबरदस्त, फॉर्मूले आपको याद है तो एक स्टेप में हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था, जबरदस्त, सभी को समझ में आया होगा। आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप और इंपॉर्टेंट टाइप मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए है ये। नेक्स्ट वैरायटी, इंपॉर्टेंट टाइप मेरे दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, और ऐसा टाइप हमने दूसरी शीट में भी पढ़ा था, सवाल नंबर 71। अगली वैरायटी, यस अक्षय, क्लास डेली 11 बजे होगी, त्रिकोणमिति खत्म होने तक मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा रहा हूं। अच्छा बंटी, पिछली बार सीडीएस का पेपर बहुत अच्छा था। हाँ, कल वाला सीडीएस का पेपर थोड़ा इजी आया है। चलिए करो भाई, सवाल नंबर 71 बनाएं। करो भाई, मैं सीडीएस का पेपर टाइप करवाने के लिए भेजता हूं, 1 मिनट। ठीक है, वो टाइप नहीं हो पाया है, आप करो सवाल जल्दी। जी बताएं जल्दी से। 1 आंसर है। tan की पावर 4x माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो sin की पावर 4x प्लस sin स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप यहां से tan की पावर 4x माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 दे रखा है, आपसे ये पूछा है, आपको पहले भी अंदाजा है कि ज्यादातर ऐसे सवालों का आंसर 1 ही आता है। आप बोलोगे सर कैसे? देखो मेरे दोस्तों, एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि फॉर्मूला बने। अगर मैं tan को उधर ले जाऊं, tan की पावर 4x बराबर, मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइएगा, अगर मैं tan स्क्वायर एक्स को उधर ले जाऊं तो फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर एक्स मैं उधर ले जाऊंगा तो ये फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्या बात को समझे बेटा? अगर मैं पावर 4 को लेके आता तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या हो गया? ये फॉर्मूला बन गया sec स्क्वायर एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब tan क्या होता है? tan होता है sin की पावर 4 बटे cos की पावर 4। tan मतलब sin की पावर 4 बटे cos की पावर 4 बराबर sec स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर होता है 1 बटे cos स्क्वायर, 1 बटे cos स्क्वायर। बोलो बात सही है? यहां cos की पावर 2 है, यहां पावर 4 है, तो पावर 2 से पावर 4 को काटेंगे तो 2 पावर कट जाएगा, पावर 2 से पावर 4 को काटेंगे तो 2 पावर ही बचेगा। यानी कि मेरे दोस्तों sin की पावर 4 बराबर क्या आ गया? cos स्क्वायर आ गया। sin की पावर 4 बराबर क्या आ गया मेरे दोस्तों? cos स्क्वायर आ गया। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों?
कोई दिक्कत? पावर 2 से अगर हम पावर 4 को काटेंगे तो केवल 2 ही पावर बचेगा, तो साइन की पावर 4 कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, इधर गुणा हो जाएगी। सवाल में आपसे पूछा है, देखो पावर 2 को मत छेड़ो, सारे फॉर्मूले पावर 2 में ही होते हैं, पावर 4 को छेड़ो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि साइन की पावर 4 क्या बन गया? साइन की पावर 4 बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो साइन की पावर 4 है ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। साइन की पावर 4 क्या बन गया बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? ये तो 1 होता है, यानी कि सवाल का आंसर क्या आ गया? 1। बहुत प्यारा सवाल है। हाँ जी आदित्य बताइए क्या डाउट है? सर प्लीज आप तो लाइव में डाउट जो होता है वो सॉल्व करते हो, कैसे करते हैं? मैं अभी फर्स्ट सीट में ही है आदित्य बेटा, अगर आप इस हिसाब से फर्स्ट सीट पे अटके रहोगे और हम तीसरी सीट पे चल रहे हैं तो आप ये समझो आप कभी भी जो है पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे 5 साल में भी, अगर आप इतना स्लो समझोगे तो। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ और टाइम ज्यादा दो सब्जेक्ट को। करिए सवाल नंबर 72, ये बताओ। पहले तो जो बच्चे अपने मन में सोचते हैं ना मैं 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने पढ़ के निकाल लूंगा, वो ये जो दिन में सपने देखना कतई बंद कर दें। वो बहुत रेयर बालक होते हैं इक्का दुक्का जो 2-3-4 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं, बहुत इक्का दुक्का बहुत रेयर बालक होते हैं। मेरे को तो हजारों बालक मिलने आते हैं, उनमें से मात्र 2-4-5 बालक होते हैं जिनको उंगलियों पर गिन सकते हैं। उनकी तुलना मत करो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इतना पढ़ा दो कि हम प्री निकाल लें, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? हमारे देश में भाई ऐसे भी बालक है जो बिना पढ़े, बिना कोई सब्जेक्ट पढ़े, बिना कोई किताब खोले प्री निकाल लेते हैं। मींस में क्या होता है? टाइम टाइफिस। प्री तो क्वालिफाई है, प्री के तो मार्क्स भी नहीं जुड़ते अब फाइनल सिलेक्शन में, नौकरी तो मींस के बेसिस पे लगनी है। और प्री और मींस के बीच में कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, वो जमाने बीत गए जब प्री और मींस में 6-6 महीने का गैप होता था। आप तो बस 1.5-2 महीने का गैप मिलता है मुश्किल से। और आप ये मान के चलो प्री और मींस के बीच में इतना गैप नहीं होता कि कोई बच्चा जो है मींस अच्छे से तैयार कर पाए, इतना टाइम नहीं होता है। अगर आपको पढ़ाई करनी है ढंग की तो प्री और मींस एक साथ लेके पढ़ो, एक साथ, ठीक है ना, एक साथ लेके पढ़ो। ये बताएंगे, करिए जल्दी से। यदि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 7 है तो इसका मान ज्ञात करें। बिल्कुल ऐसा ही सवाल, बताएं जल्दी से। प्री के पेपर में आया था लास्ट ईयर में, यदि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 7 है तो इसका मान क्या होगा? गौर से देखो मेरे दोस्त, ऐसा कुछ देखो, कॉट से जाना है किसमें? साइन में। ऐसा कुछ करो कि फॉर्मुला बने। कोई फॉर्मुला बनना है क्या भाई? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 7, यहां से मैं कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूं। जैसे आप यहां से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस पावर 4 में से पावर 2 कॉमन चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बचेगा। और आप में से हर कोई ये जानता है कि ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है क्या है? ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है बच्चों ये क्या है? ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा है। आप बोलोगे सर क्या गजब की बात बताई, ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा है। कोसेक स्क्वायर थीटा बताओ, मजा आया? कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर का क्या मतलब है? कोसेक स्क्वायर का मतलब है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7। बराबर क्या हो गया बेटा? 7। अब आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, साइन स्क्वायर साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 की जब 7 में गुणा होगी, साइन की पावर 4 की जब 7 में गुणा होगी तो 7 साइन की पावर 4 बराबर क्या आएगा? साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 की 7 में गुणा होगी तो 7 साइन की पावर 4 क्या आएगा बेटा? कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये वैल्यू आपसे पूछी है, देखो पावर 2 को मत छोड़ो, सारे फॉर्मूले ही पावर 2 में होते हैं, ठीक है ना। 7 साइन की पावर 4 क्या आ गया? 7 साइन की पावर 4 क्या आ गया? कॉस स्क्वायर। तो ये 7 साइन की पावर 4 जो है मेरे दोस्तों ये क्या है? 7 साइन की पावर 4 ये कॉस स्क्वायर थीटा है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या बन गया? ये 1। तो इस सवाल का आंसर भी मेरे दोस्तों क्या हो गया? 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बेहतरीन गजब का सवाल है, नहीं सुप्रिया? ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। ये बताएं 73 नंबर सवाल बनाओ बेटा, इसका क्या उत्तर है? क्वेश्चन नंबर 73, सारे सेम टाइप के सवाल हैं, सेम टाइप के। फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा गौरव, है ना। सवाल इतना मुश्किल नहीं है कि जो है 2-3 बार में समझो। अगला एक और ऐसा ही बोला, यदि सेक की पावर 5x माइनस सेक क्यूब एक्स बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 5x क्या होगा? ये सवाल है आपके सामने। सवाल देखने में बिल्कुल अजीब लग रहा है। देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर वैल्यू पुटिंग से करें, नहीं होगा बेटा, एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है x, कैसे वैल्यू पुटिंग कर लोगे? तो सॉल्व होगा। क्या आप कोई x का ऐसा मान सोच सकते हो जो मैं यहां पे रखूं ये 1 आ जाए? नहीं सोच सकता आदमी का दिमाग, सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए बेटे जल्दी से। सेक की पावर 5x माइनस सेक क्यूब एक्स, कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, लेकिन अगर बेटा यहां से सेक क्यूब एक्स कॉमन लिया जाए, अगर यहां से सेक क्यूब एक्स कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं यहां से सेक क्यूब एक्स कॉमन ले लूं, यहां पावर 5 यहां पावर 3 है, सेक क्यूब एक्स कॉमन ले लूं तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या आ गया बेटे? ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया tan स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से इक्वल टू 1। अब आप मुझे बताओ सेक क्यूब क्या होता है? सेक का मतलब 1 बटे कॉस, 1 बटे कॉस, और tan का मतलब क्या होता है बच्चों? tan का मतलब साइन बटे कॉस, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर क्या आ गया भाई साहब? बराबर आ गया 1। तो बच्चों क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि साइन स्क्वायर बराबर क्या आ गया? साइन स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा कॉस की पावर 3 इंटू कॉस की पावर 2 गुणा में पावर जुड़ जाते 3 2 5 कॉस की पावर 5, यानी कि कॉस की पावर 5 साइन स्क्वायर के बराबर है। सवाल में आपसे ये पूछा गया पावर 2 को बिल्कुल मत छेड़ो, ये पावर 5 है। बताओ कॉस की पावर 5 मैंने किसके बराबर निकाल दिया? ये जो कॉस की पावर 5x है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, ये जो कॉस की पावर 5x है बच्चों किसके बराबर है? साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान आपसे पूछा है क्या हो जाएगा? 1 इसका आंसर है।
तो इस सवाल का आंसर भी 1 ही है। यानी कि आपको कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि फॉर्मूला बन जाए, ऐसा जुगाड़ आपको करना है। बिल्कुल नहीं हिमालय, चुपचाप पढ़ते रहो। सवाल नंबर 74, एक और सवाल करके बताएंगे जल्दी से, 74वां 74। अपना करें ऐसे को डायरेक्ट 1 लगा सकते हैं। बिल्कुल सभी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर क्या जरूरत है सीखने की, 1 लगा देंगे सीधा। करना जरा इस सवाल को। मैंने बोला क्या? मैंने बोला कि ज्यादातर ऐसे सवालों का आंसर 1 आता है, पर हमेशा 1 नहीं आता है। समझ में बात मेरी? सवाल करेंगे अगला। पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर का, बोला है यदि sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x बराबर 1 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सवाल है यदि sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x बराबर 1 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। 10 की पावर 6x प्लस 3 10 की पावर 10x माइनस 3 10 की पावर 8x माइनस 10 की पावर 12x प्लस 4 बराबर क्या? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक की ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है क्या है? यहां से यहां तक की जो आपको चीज दिखाई दे रही है, मुझे तो यही निकालना है ना, ये क्या है? ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला नहीं, मैं आपको सिखा चुका हूं। ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। 10 की पावर 6x क्या होता है? 10 स्क्वायर एक्स का क्यूब। 10 की पावर 6x क्या होता है? 10 स्क्वायर एक्स का क्यूब। ये 10 की पावर माइनस 10 की पावर 12x, 12 किसका होता है? 4 का क्यूब, माइनस 10 की पावर 4x का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी 3 दिख रहा है, प्लस 3ab स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 की पावर 4x का होल क्यूब है। फॉर्मूला मैं 2 बार लिखवा चुका हूं, आज अब तक आपको याद होना चाहिए था, प्लस 4। ये पूछा है आपसे, यही पूछा है सवाल में बेटे, यही पूछा है सवाल में। ये 10 स्क्वायर एक्स का क्यूब है 10 की पावर 6x माइनस बी क्यूब माइनस 10 की पावर 12x माइनस 3a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर करेंगे 4 गुणा 4 8 हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर 3 10 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 8 8 और 2 10 हो जाएगा। यही है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर यही मुझे सॉल्व करके निकालना है। अब आपको सवाल में ये दिया हुआ है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं? यहां तक तो किसी को क्या फर्क नजर आ रहा है बेटा संजय? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं? अरे भाइयों यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सवाल में आपको ये दिया है तो मुझे तो 10 में जाना है, सेक से 10 में जाना है, क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1 को उधर ले आओ, फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस सेक एक्स को उधर ले आओ, अगर मैं 1 को उधर लाता हूं तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर माइनस सेक चला जाएगा राइट साइड में, सेक एक्स 1 को मैं इधर ले आया, माइनस सेक एक्स उधर चला गया। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है? 10 स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर आ गया बेटा सेक एक्स के। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स आ गया, 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं कई बार समझा चुका हूं कि पावर 2 को बिल्कुल मत छेड़ो, पावर 4 को छेड़ो, क्योंकि सारे फॉर्मूले पावर 2 में होते हैं। बताओ पावर 4 क्या होगा? ये पावर 4 किसके बराबर है? मैंने ये निकाल लिया कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स। तो दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर 4x किसके बराबर आएगा? अगर मैं दोनों तरफ से वर्ग कर दूं, मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, तो 10 स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या होता है? 10 स्क्वायर का भी स्क्वायर होता है 10 की पावर 4x। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 10 की पावर 4x जो है वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर है। जल्दी से बताओ 10 की पावर 4x किसके बराबर है? 10 की पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स के बराबर है। निकाल लिया मैंने। हमको पावर 2 को छेड़ना नहीं, पावर 4 को छेड़ना है। जो 10 की पावर 4x है किसके बराबर है? सेक स्क्वायर एक्स के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बेटे ये पढ़ाया कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है। क्या पढ़ाया है? कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है। ये उल्टा है। तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा? माइनस का 1। 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 में 4 जोड़ेंगे तो सवाल का आंसर क्या आएगा? 3। तो बेटे इस सवाल का आंसर 3 है, ना कि 5। सबका भ्रम दूर हो गया। अब तो इस सवाल का आंसर 3 है, बी ऑप्शन एकदम सही है, 3। बात खत्म। अपना कह रहे हैं सीजल वालों को सीजल भरना जरूरी है। नहीं पढ़ना जरूरी तो नहीं है, पर सीजल और सीजल का लेवल एकदम सेम है। और कई बार तो सीजल का एग्जाम सीजल से ज्यादा अच्छा आता है। तो आप सीजल की तैयारी आप कर रहे हैं तो सीजल का फॉर्म भरें और पेपर भी दें। 3। तो हर बार आंसर मेरे दोस्तों 1 नहीं आएगा। ठीक है, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैं जो भी चीज पढ़ाता हूं टाइम लेके पढ़ाता हूं, बहुत धीरे धीरे, और सब कुछ पढ़ाता हूं। केवल क्लास कर लो, केवल क्लास, लेकिन उसमें भी आपको परेशानी है। मैंने कभी आपको दिया बाकी टीचर्स की तरह कि ये ले 500 सवाल की शीट घर पे जाके लगा लेना, या मैंने कहा कि मेरी मोटी सी किताब है इसमें 10 क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लेना? मैं कुछ भी नहीं कहता। मैं बस 2 ही चीज कहता हूं कि भाई क्लास कर लो ढंग से, रिवीजन करना है जिससे आप भूल ना जाओ, और मॉक टेस्ट लगाओ, जो कि मॉक टेस्ट तो हर बच्चा करता ही है, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो टॉपर हो, चाहे सिलेक्टेड हो या अनसिलेक्टेड हो। लेकिन उसमें भी बच्चों को शांति नहीं है, तो बताओ क्या करें? इतना सिंपल मैंने काम कर दिया। मैं चाहता तो इस टाइप का मात्र एक सवाल करवा के भी ये टाइप खत्म कर सकता था, और आप में से किसी को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती, आपको बस शकल भर देखने को मिल जाती। ये बैच केवल सवालों की शकल दिखाने के लिए नहीं है, अरे टाइप को पूरा पढ़ाने के लिए, पूरा पढ़ाने। टाइप की शकल देखना और टाइप को पूरा पढ़ना, दोनों में फर्क है, टाइम लगता है। आप मेहनत करने को राजी नहीं हो। सवाल का आंसर क्या है? 3। आगे चलेंगे नेक्स्ट, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 75 करके बताएं बेटे। सवाल का आंसर है 75।
75 नंबर सवाल। ये जो सवाल आपके सामने 75 सीपीओ 2017 प्री के सवाल है ये, ठीक है, मैथ्स प्री में आता है सीपीओ में, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल काफी पुराना है सीपीओ का, लेकिन मैं आज तक इस सवाल को करवा रहा हूं। बनाइए, क्योंकि सवाल दोबारा से जरूर रिपीट होगा। बोला ये गया है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो इसका मान क्या है। फिर से पढ़ें सवाल। यदि कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो इसका मान क्या है। आप ये देखो बेटा, ये चीज क्या है, ये जो चीज आपके सामने दी हुई है क्या है, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल क्यूब है। ये पावर 12 क्या होता है, पावर 4 का क्यूब, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस ये कॉट की पावर 6 क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ए का क्यूब 12 माइनस बी का क्यूब माइनस 6। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे इसका मान निकालना है, पहले फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा, लेकिन सवाल में तो ये दिया है कोसेक, कोसेक से कॉट में जाना है। अच्छा, अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं तो फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं 1 को लेफ्ट साइड में ले आऊं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस ये कोसेक थीटा को ले जाए राइट साइड में, माइनस का कोसेक थीटा। तो बच्चों क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया जी माइनस का कोसेक थीटा। बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा बेटा कि भैया पावर 4, मुझे तो कॉट की पावर 4 निकालना है। कॉट की पावर 4 क्या आएगा, स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कॉट की पावर 4 क्या आएगा भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट की पावर 4 थीटा जो है वो किसके बराबर आएगा, कॉट की पावर 4 थीटा कुछ और नहीं है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये जो कॉट की पावर 4 थीटा है बेटे, ये जो कॉट की पावर 4 थीटा है, ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आपको फॉर्मूला याद है 1, 1 का क्यूब, यानी कि सवाल का आंसर 1 आ गया। इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है 1। तीन बार लगाने की जरूरत ही नहीं प्रताप, एक ही बार शीट लगानी है बस, एक ही बार शीट लगानी है भाई, 3 बार करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। एक बार शीट लगाओ, एक बार रिवीजन करो, दैट्स इट। आगे चलेंगे बच्चे, आगे सवाल नंबर 76 आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये सवाल सीटसल मेंस 2023 के पेपर में आया है। ये सवाल सीटसल मेंस 2023 के पेपर में आया है। जरा इस सवाल को करके बताओ मुझे, जितने भी सीटसल वाले बच्चे हैं, ध्यान सुनना, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। ये है प्री का लेवल, ये है प्री का सवाल, प्री लेवल, ये वाला प्री लेवल। अगर मैं केवल आपको ये एक सवाल करवा के छोड़ देता ना, तो भी आप खुश रहते और शांति से बैठे रहते और ज्यादा खुश होते बल्कि। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि केवल टाइप की शकल दिखाने से नहीं होती पूरी तैयारी, जब तक उस टाइप की पूरी प्रैक्टिस ना करी जाए। मैंने प्री के सारे लेवल के सवाल करवा दिए छोटे बड़े, लेकिन बच्चा तो तभी सीखेगा जब प्री के साथ साथ आपको मेंस भी पढ़ाया जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितने बालकों की औकात इतनी है, हैसियत इतनी को प्री का सवाल करके मेंस का सवाल सीधा कर लें, बताओ जरा। कितने बालक कितने एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं कि उनको बस प्री का पढ़ाया जाए और मेंस का अपने आप सीख लें, अपने आप कर लें। जरा करिए, मुझे सवाल का आंसर करके बता दो, मुझे इस सवाल का आंसर करके बता दो। केवल हम प्री प्लस मेंस लिखते नहीं है, हम प्री प्लस मेंस ही पढ़ाते हैं। वो अलग बात है कि बच्चे ही नहीं चाहते पढ़ना, वो अलग बात है। बताओ जरा, मैं आप ही से पूछता हूं। पुरानी डाउनलोड हटा दो अनुराधा, करिए जल्दी से, जल्दी से, इतना टाइम थोड़ा ना बेटा। सीटसल मेंस 2023 का सवाल है आपके सामने, त्रिकोणमिति के 2-3 क्वेश्चन आए थे, एक आपके सामने, जल्दी से करो। तुक्का मत मारो अभिषेक की तरह। यदि कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1 है, तो कॉस की पावर 4a माइनस 3 कॉस स्क्वायर क्या होगा, ये सवाल है आपके सामने। ये क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनिएगा। आधे बालक तो ये बिफर जाएंगे, है ना, जो हल्का फुल्का पढ़े वो तो इसको देखते बिफर जाएंगे, वो तो छोड़ ही देंगे कि हमारे बस की नहीं है। ठीक है, आधे तुक्का मारेंगे। और बेटा गणित ऐसा जालिम सब्जेक्ट है, इसका तुक्का कभी सही नहीं होता, मार के देख लो। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, 100 सवाल लो, जीएस के, अंग्रेजी के, गणित के और रीजनिंग के, सब में तुक्का मारो। जहां आप दूसरे सब्जेक्ट के शायद आधे सवाल तो कैसे ठीक कर लो, गणित के ना 10 सवाल भी ठीक। ठीक है, तो गणित में आत्मा है बेटा, गणित जीवित सब्जेक्ट है, नफरत करता है तुक्का मारने वालों से, बददुआ देता है ये। जीएस की तरह थोड़ा ना मुर्दा सब्जेक्ट। चलें, यदि कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1 है, तो ये बताइए इसका मान क्या होगा। क्या दिखाई दे रहा बेटा, यहां पावर 4 है, यहां पावर 2 है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, जब कॉमन लेंगे। कॉट की पावर 4a कॉट स्क्वायर में क्या कॉमन आ रहा है, कॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आप यहां से कॉट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जैसे आप कॉमन लोगे क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर प्लस 1, यहां से बचेगा कॉट स्क्वायर, यहां से बचेगा 1। कॉट स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। कॉट स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बराबर 1। ठीक है ना भाई, कॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये कॉट स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, कॉट स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। ठीक है जी, बताओ कॉट क्या होता है, कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है 1 बटे साइन स्क्वायर बराबर 1।
तो आप मुझे बताओ यहां से cos स्क्वायर बराबर क्या आ गया, साइन की पावर 4, साइन स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। अब सवाल में आपसे ये पूछा गया cos की पावर 4 है माइनस 3 cos स्क्वायर है, यानी कि सवाल में आपको cos में कन्वर्ट करना है, सब कुछ cos में लाना है। सवाल में आपको cos में लाना है, साइन की जरूरत ही नहीं है। तो ये आ गया cos स्क्वायर बराबर साइन की पावर 4 है। तो साइन की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, साइन की पावर 4 होता है साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर। बोलो हाँ, बात को समझे? यस और नो करके बताओ जल्दी से। तो आप मुझे बताओ ये क्या आ गया? हाँ जी जल्दी से बताओ क्या आ गया? तो ये हो गया जी cos स्क्वायर बराबर, ये साइन स्क्वायर क्या होता है, जो साइन स्क्वायर है क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर क्या होता है? तो साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो हाँ भाई, पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का भी स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ गया cos स्क्वायर बराबर, जल्दी से a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos की पावर 4 और माइनस 2 cos स्क्वायर है, माइनस 2 cos स्क्वायर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1 प्लस cos की पावर 4 माइनस 2 cos स्क्वायर है। चाहिए क्या, cos की पावर 4 माइनस 3 cos स्क्वायर है। देखो 1 को तो हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, 1 को तो हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में माइनस 1, ये cos की पावर 4 है, cos की पावर 4, ये cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा ये माइनस 2 cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का 3 cos स्क्वायर, माइनस का 3 cos स्क्वायर। जब cos स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर माइनस का 3 cos स्क्वायर। तो cos की पावर 4 है, माइनस 3 cos स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1, और माइनस 1 इस सवाल का आंसर है। और एक भी बालक जो है इस सवाल का टाइम पे सही आंसर नहीं दे पाया। शुभम क्या हुआ, एक भी बालक टाइम पे इस सवाल का सही आंसर नहीं दे पाया। तो बेटे आप ये बात का विश्वास करो कि अगर आपको प्री के 5 सवाल भी करवाए जाएं तो भी आपका दिमाग इतना विकसित नहीं होगा कि आप मेंस का एक सवाल भी खुद से कर पाएं। इसलिए आपको जो है धीरे 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 सब कुछ पढ़ना पड़ेगा टाइम लेके। बहुत कमजोर हो तो 2024 की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए, 2025 के बारे में सोचिए। ठीक है, ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया था मेंस के पेपर में, ठीक है ना, कई सारे स्टेप्स में आपको सवाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां तक तो पहले हमने यहां से कॉमन ले लिया, फिर कॉट को कॉस बटे साइन लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर को 1 बटे साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर बराबर साइन की पावर 4। अब हमसे सवाल में जो पूछे, सवाल को देख के पता लगेगा आगे कैसे करना है। हमसे केवल कॉस के बारे में पूछा गया है, साइन की कोई जरूरत नहीं है, तो साइन स्क्वायर को भी कॉस में बदल दिया। ठीक है ना, साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन की पावर 4 को लिख लिया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर उसका भी होल स्क्वायर, यहां फॉर्मूला लगाया और उत्तर आ गया। ठीक है, सवाल की डिमांड के हिसाब से काम करना है। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है शुभम, सवाल है आपके सामने यहां पर 77 और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। 77 मेरे दोस्तों लास्ट सवाल करके बताएंगे, जल्दी से देखते हैं कौन करेगा लास्ट सवाल। बेटा रिवीजन के लिए 2 दिन मिलते तो हैं, रिवीजन करना इतना आसान काम है? देखो रिवीजन करना बहुत आसान काम है। 1.5 घंटे की क्लास होती है, जैसे आपने क्लास देखी, पूरी क्लास देखी, लाइव है तो लाइव देखो, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, ज्यादा से ज्यादा। आपने क्लास देखी 2x की स्पीड में आपने देखी, ठीक है, और आपने वो क्लास देखी, आपको जो चीज मुश्किल लग रही है, जो सवाल मुश्किल लग रहा है उसका आपने नोट्स बना लिया, जो आसान लग रहा है वो सवाल आपने नोट्स में नहीं उतारा। जितने भी कंसेप्ट में फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूले कंसेप्ट का आपने नोट्स बना लिया। क्लास खत्म हो जाने के बाद 10 से 15 मिनट वो चीज देख ली, 10 से 15 मिनट काफी है, वो सवाल के फॉर्मूला भी और मेरे दोस्तों वो सारी चीज। ठीक है, उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी होती है, उन 2 दिन में पिछले 5 दिन में जो भी पढ़ाया गया है आपके पास उसका सारा नोट्स है, आपके पास शीट है, शीट से एक बार रैंडमली सवाल करके देख लो कि मेरे से हो रहे हैं कि नहीं, और जो नोट्स में आपने उतारा है उसको एक बार लिख लिख के आप जो है रिवीजन कर लो, लिख लिख के, बस इतना है। किसी भी चैप्टर को खत्म हो जाने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप कोई भी एग्जाम के रैंडमली प्रीवियस सवाल करके देख लो, मैं नहीं कह रहा सारे, किसी भी एग्जाम के, चाहे सीजल का सीएचएसएल का, रैंडमली आपने 10 सवाल उठा के करके देख लिए, आपसे 10 में से 9 8 10 सवाल हो रहे हैं, तो यानी कि आप सही तैयारी की तरफ जा रहे हैं। चेक करते रहा करो खुद को, इतना आसान रिवीजन का प्रोसेस है, और ये सारे सब्जेक्ट के लिए करना होता है। पता नहीं आपको क्या समस्या हो रही है। यदि थीटा 0 से 90 के बीच में है तो और कोसेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसका मान बताइए जल्दी से क्या होगा। यदि थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है एंड कोसेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, जल्दी से। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे, ध्यान सुने। सवाल में आपसे क्या पूछा, सवाल में आपसे पूछा कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक क्यूब थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए सब कुछ कोसेक में, इस कॉट को भी बदल लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई मेरे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो चीज है क्या ये कोई फॉर्मूला है? स्टूडेंट जवाब दीजिए, क्या ये कोई फॉर्मूला बन गया? मैंने कॉट स्क्वायर को भी कोसेक स्क्वायर में लिख लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या ये कोई फॉर्मूला है? आप बोलोगे हाँ सर, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, पावर स्क्वायर का स्क्वायर, ये कोसेक का स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा सर, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है। ये देखो ध्यान से, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मुझे 2 दिखाई दिया भाई, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर कोसेक की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर,
माइनस इसका स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, जब मैं 2ab करूंगा इन दोनों की गुणा करूंगा तो क्या आएगा माइनस 2 कोसेक क्यूब थीटा आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया। मैंने क्या सिखाया, मैंने सिखाया है कि पावर 2 को बिल्कुल मत छेड़ो, पावर 2 को बिल्कुल मत छेड़ो। छेड़ना किसको है, यहां कोसेक है बेटा, कोसेक थीटा, और सवाल में कोसेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉट स्क्वायर थीटा दे रखी है। सवाल में कोसेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, ये जो कोसेक थीटा है सवाल में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या आप मेरी बात को समझे, जो कोसेक थीटा है सवाल में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको नहीं पता चल गया कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 में से 1 घटाएंगे यानी कि 0। तो सवाल का आंसर 0 है, जो कि मेरा बी ऑप्शन है और एकदम बढ़िया जबरदस्त सवाल है। ठीक है भाई, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। मैंने आपको सारे सवाल करवा दिए हैं ना, है ना, 1 2 3 4 5 6 6 7 7 क्वेश्चन हमने इस टाइप के करे, छोटे बड़े इजी मॉडरेट सब कुछ कर लिया। अब कैसा भी सवाल नया भी बना के अगर दिया जाएगा तो आपकी बुद्धि डेवलप हो चुकी है कि इस टाइप के सवालों को आप खुद से कर पाओ। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि होगा आपके सामने यहां पर सवाल 78, ये बनाएंगे जल्दी से। नेक्स्ट अगला टाइप, अगले टाइप पर 3 क्वेश्चन करेंगे हम, बनाओ। आशीष का डाउट है मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, आशीष मैथ जीएस पढ़ के स्ट्रॉन्ग करें। ठीक, अब जीएस पढ़ो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगला टाइप बहुत आसान है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कोई परेशानी वाली बात इसमें है नहीं। बोला सेक थीटा बराबर 4x टेन थीटा बराबर 4/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मान बताओ। करना क्या है, मुझे तो एक्स स्क्वायर में से 1/x² घटाना है। कैसे आएगा भाई, यानी कि थीटा गायब करना है। थीटा कैसे गायब होगा, जब मैं इनका स्क्वायर करके घटा दूं। अगर मैं इनका स्क्वायर करके घटा दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर 16x² और 4/x का स्क्वायर 16/x²। 16 तो कॉमन ही है भाई, 16 तो कॉमन ही है। हमने कुछ नहीं किया, हमने स्क्वायर करके घटा दिया, तभी तो x² माइनस 1/x² आ जाएगा। ठीक है भाई, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4x का स्क्वायर 16x² माइनस 4/x का स्क्वायर 16/x²। अब आप मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1, ये 1 बन जाएगा। 16 कहां आएगा, 16 आ जाएगा नीचे। ये वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों किसकी, ये आ गई x² माइनस 1/x² की वैल्यू आ गई। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में आपसे 12 पूछा है, 12 इंटू x² माइनस 1/x²। तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए बेटा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से गुणा करेंगे तो 12/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 3/4, एकदम आसान सवाल है। ठीक है शुभम, तुमको बाहर निकाल दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, आज के बाद कोई कमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, बाय। आसान है ना ये वाला, तो बहुत सारे सवाल आ रखे हैं पेपर में, बहुत ही ज्यादा अलग अलग डाटा पे। ठीक है ना, चलेगा। 3 क्वेश्चन करेंगे हम इस वैरायटी के, 3 क्वेश्चन इस वैरायटी के करेंगे। 79 नंबर, ये बताएं जल्दी से, 79 करो। यस, करेंगे बहुत सारे बालक एकदम गलत करेंगे सवाल को, बताइएगा। बोला यदि सेक थीटा बराबर 8x, टेन थीटा बराबर 1/8x, तो आपसे पूछा है 64x² प्लस 1/64x² का मान क्या है। 4 ऑप्शन है, यानी कि कुल मिला के मुझे थीटा गायब करना है। यहां से थीटा कब गायब होगा, जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 लगाएंगे। सेक थीटा कितना है 8x, सेक थीटा कितना है मेरे दोस्तों 8x, तो 8x का स्क्वायर है भाई 64x²। 8x का स्क्वायर क्या होता है 64x² माइनस टेन थीटा कितना है 1/8x का होल स्क्वायर, 1/64x² बराबर क्या आ जाएगा बेटे भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बोलो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1, तो 64x² माइनस 1/64x² की वैल्यू क्या आ गई 1। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर जल्दी जल्दी में 1 बता रहे होंगे, 1 नहीं पूछा बेटा यहां तो, लेकिन बीच में प्लस है, यहां तो बीच में प्लस है। यहां तक तो ये सवाल था त्रिकोणमिति का, ये तो बेटा माइनस आया है, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा। एक्चुअल में जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है कि यहां प्लस होना चाहिए, प्लस 1/64x²। बात को समझे आप मेरी, बोलिए, यानी कि माइनस से प्लस। अब ये सवाल बन गया अलजेब्रा का, ये सवाल अब अलजेब्रा का बन गया, और आपको अलजेब्रा का ये कांसेप्ट यहां पर ध्यान रखना होगा। कांसेप्ट क्या है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि यदि x माइनस 1/x बराबर k है, यदि x माइनस 1/x बराबर k है, तो x प्लस 1/x जो होगा, यदि x माइनस 1/x बराबर k है, तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो √k² प्लस 4 होगी। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। यदि x माइनस 1/x k है, तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो √k² प्लस 4 होगी। यहां पर भी सेम चीज है बेटा, देखो जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। यहां भी ऐसे, जो ऊपर है 64x² वही नीचे, ऊपर 64x² है तो नीचे भी 64x² है, हमें ऊपर नीचे सेम है। आपको जाना कहां है, माइनस से प्लस पे जाना है, तो माइनस से प्लस में जाना है, के की जगह क्या लिखा है 1, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला √k² प्लस 4, यानी कि 1 जमा 4 5 √5। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो √5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ज्योमेट्री और अलजेब्रा का।
परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ज्योमेट्री अलजेब्रा का सवाल। 79 नंबर, ठीक है। चलेंगे अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 80। बनाइए जी, इस सवाल का क्या आंसर है 80। आरपीएफ के लिए साहित्य इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, ये साइड बाय साइड एग्जाम है। ये जो आरपीएफ वगैरह, जो रेलवे के स्टेट एग्जाम जो निकलते हैं, साइड एग्जाम होते हैं, इनकी ध्यान में रख के थोड़ी ना तैयारी करी जाती है। रेलवे की वैकेंसी आ गई चुनाव की वजह से, हो सकता है आने वाले 5 साल तक आए ना, फिर क्या करोगे तुम, क्या फायदा हुआ उसका। तैयारी मेन एग्जाम की करो जो हर साल होते हैं, और उन्हीं के सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करो। ये इन एग्जामों का लेवल भी आसान है, ये होते भी 5-5 6-6 साल में एक बार हैं। नसीब साथ रहा तो निकल जाएंगे, आपका फायदा नहीं हुआ तो भैया जो मेन टारगेट है उससे नहीं हटना है आपको। तो छोड़ा क्यों था शक्ति, साथ साथ करना था। 6 बजे एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे दोस्त, आज से एलसीएम एचसीएफ करेंगे जल्दी से। सेक थीटा बराबर 3x, टेन थीटा बराबर 1/2x, बताओ इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताएं। सवाल बहुत आसान है, थीटा गायब करना है, कैसे गायब होगा, स्क्वायर करके घटाएंगे भाई। सेक थीटा का स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1/2x का स्क्वायर आएगा, 1/2x का स्क्वायर आएगा 1/4x स्क्वायर, बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 कर दिया बेटा। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 1/2x का स्क्वायर 1/4x स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां बीच में प्लस है, तो आपको माइनस से कहां जाना है, आपको माइनस से, ये तो पूछा नहीं है, आपको प्लस में जाना है। कहां जाना है, प्लस में जाना है। 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, तो बेटे फॉर्मूला तो वही लगेगा, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। लेकिन एक चीज यहां पे अलग है, यहां ऊपर नीचे सेम नहीं है, ऊपर नीचे यहां 9 है, यहां 4 है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब अलग अलग हो बेटा, यहां एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है 9 में, यहां किससे गुणा है 4 से, तो इससे मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अगर ऊपर नीचे सेम होता ना 9x स्क्वायर माइनस 1/9x स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट यहाँ 9 है यहाँ 4 है, तो इससे मल्टीप्लाई आपको और करनी पड़ेगी। जो भी आपका अलग अलग है बेटा, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1/4 से, इससे गुणा और करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो यानी कि 1 जमा 9 अंडर रूट 10। तो इस सवाल का जो आंसर है वो अंडर रूट 10 आना चाहिए। क्या आएगी इसकी वैल्यू, अंडर रूट 10। लेकिन अभी भी ये गलत ही है। आप बोलोगे सर कैसे, माइनस से प्लस में तो आपने कर लिया, आपने माइनस से प्लस में तो कर लिया, बट प्रॉब्लम क्या है, ये आया है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू, जबकि पूछा है 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू। यानी कि ये 9 नहीं चाहिए बेटा, ये हमको 9 नहीं चाहिए, हमको 4 चाहिए। यहां पर हमको 9 तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, हमको 4 चाहिए। अब बताओ 9 नहीं चाहिए, 4 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। 9 की जरूरत नहीं है तो 9 से भाग कर दो, 4 की जरूरत है तो 4 से गुणा कर दो, तो पूरी इक्वेशन को 4/9 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 से 4 काटेंगे बेटा 1/9x स्क्वायर बराबर, राइट साइड में भी आएगा 4/9 अंडर रूट 10 ही आ गया। 4 से 4 कटेगा, 9 के अंदर गुणा 1/9x स्क्वायर, तो 4/9 अंडर रूट 10 सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन मेंस का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका उत्तर है। बेहतरीन सवाल था, ठीक है ना। 79 नंबर एलजेब्रा से ये फॉर्मूला याद रखना है, कहां से आई हम एलजेब्रा में सीखेंगे। अभी आपके जो है काम की चीज नहीं है ये कि आप इस पे रिसर्च करने लगो, केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब एलजेब्रा पढ़ोगे तो अपने आप समझ जाओगे। आजकल ऐसे सवाल आते हैं जिनमें त्रिकोणमिति और एलजेब्रा एक साथ इस्तेमाल होती है, पहले नहीं आते थे, 3-4 साल पहले, ये तो नई चीज है, ठीक है। तो मैंने आपको 4 टाइप आज करवाए, ठीक है ना। एक लास्ट टाइप रह गया, उसको हम कल करेंगे, आज इतना ही, ठीक है भाई, आज इतना ही।